दर्शकों को दक्ष प्रजापति, मुकेश कुमार, ईश्वरलाल का सादर प्रणाम। तो आज हम न अजीत पवार की जन्म कुंडली का एनालिसिस करेंगे। बीते कल को पछतावा और आने वाले कल की चिंता, दो ऐसे चोर हैं जो हमारी आज की खुशी चुरा लेते हैं। जेब का वजन बढ़ाते बढ़ाते अगर रिश्तों का वजन घटने लगे तो समझ लेना कि सौदा घाटे का है। करता करे न करे, शिव करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में, कर्म फल से न बड़ा कोई। अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 के रोज दोपहर को 1:53 को महाराष्ट्र के राहुरी में हुआ था। उसकी जन्म कुंडली में तुला लग्न में गुरु है, धन राशि में शनि वक्रीय है, कुंभ राशि में चंद्र है, मीन राशि में केतु है, कर्क राशि में सूर्य बुध है, सिंहस्थ मंगल शुक्र है और कन्या राशि में राहु है। अब देखिए, हमने बहुत सारी कुंडलियों के अंदर अपने दर्शकों को बोला था कि जब भी जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु के ऊपर से गोचर भ्रमण और राहु का संबंध जब भी सुख स्थान पर होएगा तो इंसान की पारावारी मुश्किलियां और बढ़ेगी। आज हम वर्तमान समय में देखने जावे तो इस कुंडली का ऐसा प्रेडिक्शन करेंगे ताकि आप लोग हमें कभी नहीं भुला पाओगे। इनकी जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश मंगल और धनेश मंगल और शुक्र लाभ भुवन में है, यानी कि तुला लग्न में सिंह राशि का मंगल शुक्र लाभ भुवन में है और शनि उनके 5वें स्थान के अंदर है। अब देखिए, लग्नेश शुक्र और 5वें शनि की क्या पोजीशन है इस कुंडली के अंदर। एस्ट्रोलॉजरों को भी मालूम नहीं पड़ता है कि प्रिडिक्शन किस तरह किया जाता है। अब देखिए, इस कुंडली के अंदर वर्तमान समय में गोचर में वृषभ राशि का राहु 8वें स्थान में चल रहा है, जो दिनांक 12 अप्रैल 2022 तक गोचर में वृषभ राशि में भ्रमण करेगा और उनकी दृष्टि जन्म लग्न के राहु के ऊपर और गोचर में सुख स्थान पर पड़ने की वजह से अजीत पवार की हालत अभी इतनी खराब है कि उनको रातों की नींद उनकी हराम हो गई है। और सुख स्थान के अंदर शनि गुरु का मकर राशि का गोचर भ्रमण और शनि की दृष्टि कर्मस्थान के सूर्य बुध पर और गुरु की दृष्टि व्यस्त स्थान के राहु के ऊपर, यानी कि विप्र चांडाल योग की असर इनके बदन के ऊपर, इनके भाग्य के ऊपर शुरू हो गई है। अब देखने जावे तो इस कुंडली के अंदर अभी देखने जावे तो एक बात खास ध्यान रखना पड़ेगा। आज हम ऐसे पॉइंट दिखा रहे हैं कि ज्योतिषियों को भी मालूम नहीं है कि टू दी पॉइंट माँ दशा अंतर दशा में कहाँ चलता है। अब उनके भाग्य स्वयं बुध की माँ दशा चल रही है अभी हाल के समय में, और माँ दशा में कर्मेश चंद्र की अंतर दशा चल रही है, जो दिनांक 23 अप्रैल तक चलेगी। ये लिख लेना, यानी कि 20 अप्रैल से 2023 तक रहेगी। अभी उनकी जन्म कुंडली के अंदर भाग्य स्वेश बुध की माँ दशा में कर्मेश चंद्र की अंतरदशा चल रही है। बुध
चंद्र का शत्रु है, ये ध्यान रखना। और बुध चंद्र का शत्रु होने के साथ साथ बुध अगर राहु की अंतर्दशा में चलता हुए या राहु की अंतर्दशा में बुध की अंतर्दशा चलती हुए तो इंसान को इंसान का कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा। अब देखिए, तुला लग्न, लग्न शुक्र की राशि का और तुला का संबंध शक्कर से है, खांड से शक्कर से। सबसे ज्यादा कौभांडे महाराष्ट्र के अंदर शक्कर के कारखानाओं का बाहर आएगा, इसमें बेमत नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा बिजनेस, सबसे बड़ा बिजनेस उत्तर प्रदेश के बाद अगर कहीं होता है शक्कर का तो महाराष्ट्र में होता है। और महाराष्ट्र के अंदर उद्योगपतियों, खेडूत वर्ग को मुफ्त में उनसे सभी चीज ले लेते हैं, फिर बाजार में जब वो चीजें आती है तो उनका दाम कहाँ तक बढ़ जाता है देश की जनता जानती है। मगर देश की जनता चुपचाप तमाशा देख रही है। ये सरकार जो आई है, ये सरकार फिर आने वाली नहीं है, ये लिख लेना। ये हमारी आज भी चैलेंज है कि जब भी चुनाव होंगे महाराष्ट्र के अंदर तो लिख लेना का बीजेपी स्पष्ट मेजोरिटी से आएगी। ऐसा प्रिडिक्शन आज तक किसी ने नहीं किया है। आज ये प्रिडिक्शन हमारा 100% साबित होगा और 100% सही साबित होगा। अब देखिए, अब उनकी जन्म कुंडली के अंदर सूखे शनि सुख स्थान से 12वें भाव में है और जन्म कुंडली में कुंभ राशि का चंद्र पड़ा हुआ है। कुंभ राशि का शनि जो स्वामी है वो चंद्र से भी 12वें भाव में पड़ा हुआ है, गोचर भ्रमण कर रहा है। और मूल कुंडली के अंदर 12वें भाव में राहु पड़ा है और चंद्र कुंडली से 12वें भाव में शनि पड़ा है। शनि गोचर भ्रमण कर रहा है तो कर्म फल की सजा तो अजीत पवार को भुगतनी पड़ेगी। और साथ में कई लोग आएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो आज हमारे कई क्लाइंटों और कई दर्शकों की चॉइस की वजह से हमने अजीत पवार की जन्म कुंडली का एनालिसिस कर लिया। अब जो भी दर्शक हमारा कांटेक्ट करना चाहता है, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9638420321। सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम।